आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपके दुख को, परेशानी, कष्ट, निराशा को दूर करने जा रहे हैं। आप ब्लेसड हैं, आपका परिवार, आपकी संतानें ब्लेसड हैं। प्रभु हर एक बंधनों को दुष्ट के विफल करेंगे। और आज संडे चर्च जरूर जाएँ, प्रभु आपको ब्लेसड करने जा रहे हैं। और टाइम निकालें, इस महीने का लास्ट संडे, और प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। विश्वास करें प्रभु पर, यीशु नाम पर आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। सो गीत गाएंगे, फिर वचन पढ़ेंगे, उसका प्रार्थना करेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताक। कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताक। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। हालेलुया। शिष्य तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। सच मेरे प्रियो, अगर आशीष चाहिए तो प्रभु के पास आना होगा, प्रभु की हज़ूरी में बैठना होगा, प्रार्थना करनी होगी। और आप में, मुझ में, हमें कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है मेरे प्रियो। कोई धर्म के काम नहीं किए मेरे प्रियो ऐसे जिसके द्वारा प्रभु हमें ब्लेसड कर सके, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं ब्लेसड हैं। आपके और मेरे सारे गुनाह और पापों को मसीह यीशु ने ले लिया। आपको मुझको पवित्र किया, आपको मुझको मौका दिया है प्रभु के उस राज्य में प्रवेश करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए। और सच मेरे प्रियो, अपनी खूबियों से मसीह यीशु ने हमें भर दिया मेरे प्रियो। हमें वो खूबियाँ हमारे जीवन में जो मसीह के जीवन में थी। सो सच में आशीष के लिए आपको प्रभु के हज़ूरी में बैठना और पुकारना होगा, अपने आप को पवित्र करना होगा। 26 अध्याय। जैसा धूपकाल में हिमका और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे मुँह की महिमा ठीक नहीं होती। जैसे गुरैया घूमते घूमते सुबह भी नहीं, उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही वह शाप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए घोड़ा, गधे के लिए लगाम, मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मुक्ता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मुँह के हाथ से संदेश भेजता है, वो मानो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता विष पीता है। जैसे लंगड़े के पाँव लड़खड़ाते हैं, वैसे मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो कारण सबको मारता हो, वैसे ही मूर्खों या रागीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से। आलसी कहता है मार्ग में सी है, चौक में सी है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी काट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौन मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराई झगड़े में विघन डालता है, वो उसके समान है जो कुत्तों को कानों से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियाँ और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी नाखूने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वह झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, जो पत्थर लुढ़काए वो उलट कर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वो उससे बैर रखता है। और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। सो परमेश्वर दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष करें, आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, तारीफ 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते प्रभु शुक्रिया करते हैं
कि आपने हम सबको रात भर मीटिंग से चलाया, प्रातःकाल के वचन के यार भोर के समय मौका दिया प्रभु, कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते और पढ़ते हैं प्रभु, वो सबको प्रभु आप बहुत बहुत आशीषित करें। उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना प्रभु, अपनी महिमा को उनके घराने परिवार से ले लो परमेश्वर पिता। पिताई का जीवन दो प्रभु जी, पति पत्नी के बीच प्रेम और आनंद और शांति बनी है। मन मुटाव, लड़ाई झगड़े को, क्लेश को आप दूर करें यीशु नाम में प्रभु, ताकि दुष्ट किसी भी रीति से उनके जीवन में कार्य ना कर सके प्रभु। उनके बच्चों को संभाले, अच्छे से पढ़ाई करे, फ़ोन के अंदर विफल करे, आगे कायिता में रहे प्रभु जी। जवानों की अगुवाई करे, जवान जवानी की तरफ से को स्मरण रखे। और परमेश्वर पिता, उनके बच्चे ब्लेस्ड है, उनका परिवार ब्लेस्ड है, उनका काम बिजनेस ब्लेस्ड है। और जो अपना घर रेनोवेशन करना चाहते, जमीन लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए द्वार खोले माध्यम। जो बाहर जाए उनका पिया वीज़ा के द्वार खोले। जो बीमार है, अगर कोई बीमार देख रहा हो उसे छू लो प्रभु। सारे इन्फेक्शन एलर्जी से छुटकारा दो पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह यीशु मसीह के नाम से बोलता अद्भुत बदलाव करो। छू लो अपने बेटे बेटियों को, पूरी शिफा पूरी चंगाई दे प्रभु। किसी को गलती करने से पाप करते क्षमा करें प्रभु। हाँ प्रभु जी, यीशु नाम में प्रभु। अगर कोई दर्द से पीड़ित है, छुटकारा दो प्रभु, इस दर्द से पूरी तौर से यीशु नाम में प्रभु। बड़ी बड़ी बीमार से ग्रसित लोग चंगाई पाए, बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग छुटकारा पाए। पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी के द्वारा यीशु मसीह के नाम से प्रभु अद्भुत बदलाव करो। जो अपना काम करना चाहते प्रभु, अच्छे काम के लिए द्वार खोले, अच्छा सैलरी पैकेज मिले। जो काम कर रहे हैं उनके मालिक अधिकारी को देखो, नाम दिन का उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े। जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं, आशीष करें। उनके प्रभु जी जो कमाई है वो कम ना हो प्रभु, बड़े 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 यीशु नाम में पिता, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें ब्लेस्ड करें, आशीष करें, आप उनकी मदद करें प्रभु। जो बंद द्वार है उसे खोल दे प्रभु, सफलता आए उनके जीवन में प्रभु, निराशा परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, मनमुटाव को दूर करें प्रभु जी, काम उनके बन जाए। और जो कर्ज मुक्त जीवन दे प्रभु यीशु नाम में प्रभु, माध्यम बनाए, सहायता करे, ब्लेस्ड करे प्रभु यीशु नाम में। जो योजना बना रहे प्रभु जी उसे सफल करे, आज अपने भवन में जाने के योग्य बनाए। और प्रभु ये हफ्ता और आने वाला महीना उनके लिए ब्लेस्ड हो। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आज संडे चर्च जरूर जाएं, प्रभु आपको आशीष करेंगे। जरूर याद रखिए, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, जरूरतें पूरी करेंगे। सबको जय मसीह की।